हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। सो एज वी वर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ पार्लियामेंट, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने 44 क्वेश्चंस को देख लिया था। तो फर्दर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 तक आपको लास्ट के 3 पार्ट में मिल जाएगा। सो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 45। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी बिल। तो मनी बिल के रिगार्डिंग जो भी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको वो बताना है। तो मनी बिल के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट है दे ओरिजिनेट इन लोकसभा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे भी ऑप्शन 1 नहीं है, स्टेटमेंट 1 नहीं है, उसको आप एलिमिनेट कर दे तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। देन हमारे पास चाहे तो यहाँ पे 3 करेक्ट होगा या तो इनकरेक्ट होगा। तो थर्ड में क्या है, राज्यसभा कैन रिकमेंड अमेंडमेंट्स। तो हमें पता है कि राज्यसभा अमेंडमेंट के लिए रिकमेंडेशन दे सकती है, बट वो रिकमेंडेशंस को मानना ना मानना वो लोकसभा पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग अपना करेक्ट ऑप्शन बी को चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, if a member of either house of parliament is without the permission of house absent from all meetings thereof for more than a certain period, the house may declare his seat vacant. What is the duration of this period? तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि अगर पार्लियामेंट में कोई मेंबर हाउस के प्रेसिडिंग से मीटिंग से कुछ सर्टेन पीरियड के लिए एब्सेंट रहता है बिना परमिशन के, तो हाउस उसके सीट को वैकेंट बोल सकती है, डिक्लेयर कर सकती है। तो वो ड्यूरेशन क्या होगा, कितने दिनों तक वो अगर इंसान एब्सेंट रहे तो उसका सीट वैकेंट हो जाएगा। तो ये ड्यूरेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है 60 डेज। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, वोट ऑन अकाउंट मीन्स। तो वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे वोट एंड अकाउंट का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लोकसभा को ऑथराइज की है कि वो कोई भी ग्रांट एडवांस में दे सकती है किसी भी एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। तो यहाँ पे वोट एंड अकाउंट आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखेंगे तो फर्स्ट क्या, द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट सबमिटेड टू द वोट ऑन पार्लियामेंट। सेकेंड है आपका प्रपोजल सबमिटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर बिफोर प्रेजेंटिंग द बजट। तो यहाँ पे ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड है आपका टू ब्रिंग अ प्रपोजल रिलेटेड टू स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो एक ऐसा प्रपोजल है जो कि प्रेसिडेंट के स्पीच से पहले लाया जाता है ज्वाइंट सेशन में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये आपको पता है ये फाइनेंस से रिलेटेड है। डी क्या आपका, इफ द बजट इज नॉट पास्ड बिफोर 1 अप्रैल द पार्लियामेंट ऑथराइज्ड टू सैंक्शन एनी ग्रांट इन एडवांस टू मीट द एक्सपेंसेस। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि किसी भी ग्रांट को देने के लिए एडवांस में वोट एंड अकाउंट का प्रोविज़न है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ वोट एंड अकाउंट में होता क्या है कि जनरली ये 2 मंथ्स के लिए होता है और जो आपका टोटल बजट होता है उसका 1/6 तक इसमें प्रोवाइड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, द रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट इन द ईयर। तो रेलवे बजट को सेंट्रल बजट से 1921 में सेपरेट किया गया था, लेकिन अभी क्या हुआ, ये 2016 में फिर से रेलवे बजट को सेंट्रल बजट के साथ मर्ज कर दिया गया है। ये कब हुआ था, किस कमेटी के कहने पे? ये हुआ था ऑकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मनी बिल इज नॉट करेक्ट। मनी बिल के रिगार्डिंग यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? ए है हमारा, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब है यहाँ पे है राज्यसभा, तो राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। सेकेंड है आपका, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट द डिसीजन ऑफ लोकसभा स्पीकर इज फाइनल। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, उसमें लोकसभा के स्पीकर की डिसीजन फाइनल होती है। सी आपका, इन केस ऑफ डेडलॉक ओवर द मनी बिल द प्रेसिडेंट कैन समन अ ज्वाइंट सिटिंग ऑन द पार्लियामेंट। अगर डेडलॉक होता है मनी बिल में तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग को बुला सकते हैं। डी है आपका, अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि मनी बिल में इंट्रोड्यूस कहाँ हो सकता है, केवल और केवल ओनली लोकसभा में से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। तो आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। सेकेंड में है कि मनी बिल है या नहीं है उसका फाइनल डिसीजन लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। तो इस तरह आपका ऑप्शन 2 भी करेक्ट हो जाता है। लेकिन थर्ड डेडलॉक की जहाँ बात आती है यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता, यहाँ पे लोकसभा
की बात चलती है, और राज्यसभा का रिकमेंडेशन लोकसभा माने ना माने वो लोकसभा पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 50 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे बताना है हमें कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द एस्टिमेट विच रिलेट टू एक्सपेंडिचर चार्ज अपन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि जो एक्सपेंडिचर चार्ज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में उसके रिगार्डिंग क्या यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, कैन बी डिस्कस्ड इन हाउस ऑफ पीपल ओनली। तो डिस्कशन की बात कर रही है यहाँ पे। तो डिस्कशन कहाँ हो सकता है, डिस्कशन हम लोग आइदर हाउस में तो कर ही सकते हैं, तो यहाँ पे लोकसभा ओनली बोल रहा है, हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा। एंड सेकंड है कैन बी डिस्कस इन काउंसिल ऑफ स्टेट ओनली। तो यहाँ पे केवल लोकसभा या केवल राज्यसभा में तो डिस्कस नहीं हो सकता, यहाँ पे डिस्कशन दोनों हाउस में हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, कैन बी डिस्कस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 51 देखते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट दिया और बताना है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है। फर्स्ट है हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बजट। तो ये किससे रिलेटेड है, ये हम सबको पता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है आपके आर्टिकल 112 में। सेकेंड क्या है, सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट। थर्ड है आपका एप्रोप्रिएशन बिल, एंड फोर्थ है आपका डिफिनेशन ऑफ मनी बिल। तो डिफिनेशन भी हमें पता है, डिफिनेशन के बारे में आर्टिकल 110 में दिया गया है। तो हम लोग ऑप्शन डी को ए से मैच कराते हैं और ऑप्शन ए को बी से। तो यहाँ पे हम लोग करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं। ए में 2 कहाँ है, ऑप्शन सी में एंड ए में, एंड डी में आपका 1 कहाँ पे है, सी में और डी में। तो यहाँ से हमें हमारा आंसर नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन बी को देखते हैं, सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट। ये हमारा डिस्कस किया हुआ है आर्टिकल 115 में। तो यहाँ पे हम लोग 50-50 में फंसे भी तो हम लोगों का चांस बनता है कि कोई स्टेटमेंट को हम लोग सही करें। लेकिन यहाँ पे अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में आर्टिकल 114 में डिस्कस किया, तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ कट मोशन। तो कट मोशन होता क्या है, ये रिडक्शन होता है कि कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट हो तो उसमें किसी भी तरह का कोई रिडक्शन हो तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ कट मोशन। तो नीचे जो दिया हुआ है उनमें से कौन एप्लीकेबल नहीं होगा कट मोशन के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट है आपका राइजिंग क्वेश्चंस ऑन ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। सेकेंड है आपका ड्राइंग अटेंशन टू एनी लैप्स ऑफ द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन किसी पार्ट में कोई लैप्स करना है तो। थर्ड है आपका ड्राइंग अटेंशन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। एंड डी आपका कंसंट्रेटिंग डिस्कशन ऑन सम कॉन्क्रीट पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राइजिंग क्वेश्चंस ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस में कट मोशन एप्लीकेबल नहीं होता है। क्वेश्चन 53 देखते हैं, द कोरम रिक्वायरमेंट इन राज्यसभा इज। तो कोरम का मतलब क्या होता है, मिनिमम मेंबर जो रिक्वायर्ड होते हैं हाउस के प्रोसीडिंग को चलाने के लिए। तो ये क्या होता है, 10% होते हैं किसी भी हाउस में से। लोकसभा के 10% या राज्यसभा के 10% चाहिए उस हाउस की प्रोसीडिंग को चलाने के लिए। तो राज्यसभा में हमारे 252 मेंबर्स हैं टोटल, फिलहाल तो 245 है। तो हमें कितने चाहिए यहाँ पे, 245 पर 10% आप लेके चलेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए 25 करेक्ट हो जाएगा। 54 देखते हैं, व्हाट विल फॉलो इफ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। अगर मनी बिल को अमेंड करना है राज्यसभा से तो क्या फॉलो किया जाएगा। मीन्स अगर कोई अमेंडमेंट राज्यसभा करती है तो उसके बाद क्या होगा। ए है आपका, द लोकसभा मे स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। देखिए हमारा करेक्ट आंसर यही मिल गया है। यहाँ पे लोकसभा पे ही डिपेंड करता है कि राज्यसभा की बातों को माने या ना माने। अगर राज्यसभा कोई अमेंडमेंट करती है तो यहाँ हमारा करेक्ट तो ए होगा। फिर भी नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेटमेंट को, द लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर। तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सी है हमारा, द लोकसभा में सेंड बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन। ये भी नहीं होता क्योंकि उन्हें 14 डेज का टाइम दे दिया गया होता है। डी है आपका, द प्रेसिडेंट में कॉल अ ज्वाइंट सेटिंग फॉर पासिंग द बिल। ये हम लोगों ने अभी देखा था कि ज्वाइंट सेटिंग मनी बिल के रिगार्डिंग नहीं होती। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज नॉट करेक्ट। लोकसभा के स्पीकर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ए है हमारा, ही हैज़ द पावर टू एडजर्न द हाउस सीने डाई। बी है आपका, ही हैज़ द पावर टू समन द हाउस इवन बिफोर आफ्टर द प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन के बाद भी उनको समन करने का अधिकार है हाउस को। सी आपका, ही कंटिन्यूज टू बी ऑफिस इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ हाउस अंटिल इमिडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस। एंड
डी है हमारा ही मस्ट वैकेंट द ऑफिस इफ ही सीजेस टू मेंबर ऑफ द लोकसभा, उनको अपना ऑफिस खाली कर देना पड़ेगा अगर वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहते हैं तो यहाँ देखिए हमारा ऑप्शन डी तो करेक्ट है, लोकसभा के स्पीकर के रिगार्डिंग ऑप्शन डी सही है। हमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो होता है हाउस सीन डाई का मतलब क्या होता है, सीन डाई का मतलब होता है कि स्पीकर कुछ टाइम के लिए मीन्स बिना स्पेसिफिक टाइम बताए हुए हाउस को एडजॉर्न कर सकते हैं। बी आपका ही हैज़ पावर टू समन द हाउस इवन आफ्टर प्रोरोगेशन, देखिए प्रोरोगेशन के बाद अगर हाउस को समन करना हो तो वहाँ पे प्रेसिडेंट आते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय, तो राज्यसभा के चेयरमैन को कैसे इलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट है आपका इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, देखिए राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, यहाँ पे आते हैं आपके ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो यहाँ आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 57, द रूल ऑफ लैप्स इज नॉट इसेंशियल फॉर इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल, आपका असर्शन है जो रूल ऑफ लैप्स है वो जरूरी नहीं है फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए। रीज़न है इसका, द रूल ऑफ लैप्स सफर्स फ्रॉम वीकनेसेस रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द एक्सपेंडिचर, जो रूल ऑफ लैप्स है वो सफ़र करता है वीकनेस से प्लानिंग और कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग, मीन्स उसमें कोई इफेक्टिव प्लानिंग नहीं है या कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है रूल ऑफ लैप्स आखिर होता क्या है, तो देखिए ये प्रिंसिपल ऑफ एनुअलिटी पे काम करता है। अगर एक साल में जो आपको दिया गया पैसे, जो पैसे अगर वो मनी लेफ्ट होती है, वो मनी बच जाती है, तो वो फर्दर नेक्स्ट टाइम के लिए जब तक सैंक्शन नहीं होगी यूज़ नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पे वो मनी पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, सीज हो जाएगी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। द रूल ऑफ लैप्स इसेंशियल नहीं है इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रूल ऑफ लैप्स क्या है, वो इसेंशियल है, यूजफुल है इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन असर्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन डी मिल जाएगा क्योंकि ए इज़ फॉल्स केवल यहीं दिया हुआ है एंड आर इज़ ट्रू। क्वेश्चन 58, द ज्वाइंट सेशन ऑफ टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज चेयर्ड बाय द, तो जो ज्वाइंट सेशन है हाउस का उसको चेयर कौन करता है, उसके चेयरमैन कौन रहते हैं। तो ज्वाइंट सेशन फर्स्ट आपका वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड आपका स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, थर्ड है आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड फोर्थ डी है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए अगर ए और सी को आप देखेंगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे बोथ आर सेम, तो यहाँ पे आपका ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा एंड स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपने कहीं नहीं सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट बाय, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में बात की गई आर्टिकल 368 में, तो पास्ड बाय द पार्लियामेंट किस तरह से उसको पार्लियामेंट से पास किया जाएगा। फर्स्ट है आपका सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, सेकंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, सी है हमारा 3/4 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखिए हम लोगों ने 3/4 कहीं नहीं सुना है, तो ऑप्शन सी को आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। डी आपका मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो यहाँ पे हमारा इफेक्टिव मेजोरिटी काम आता है, स्पेशल मेजोरिटी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ए है द रेलवे बजट एंड डिमांड फॉर ग्रांट रिलेटिंग टू रेलवेज आर प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट सेपरेटली, जो रेलवे बजट होता है उसको सेपरेटली प्रेजेंट किया जाता है हाउस में। सेकेंड है हमारा जनरली वन डिमांड फॉर ग्रांट इज प्रेजेंटेड इन रिस्पेक्ट टू ईच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, तो हर एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपना अपना डिमांड को प्रेजेंट करती है। सी है हमारा द डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट सेपरेटली, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्या करेगी, सेपरेट प्रेजेंट करेगी अपना पार्लियामेंट में अपने ग्रांट के डिमांड को। डी है हमारा द डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज इंक्लूड बोथ प्लान एंड नॉन प्लान एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर ईच हेड, जो डिमांड ऑफ ग्रांट होगा वेरियस मिनिस्टर का वो दोनों को इंक्लूड करेगा, प्लान एंड नॉन प्लान एस्टिमेट्स को। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा एक टफ तरह क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग हर एक स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो सकते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपको क्लियरली इसके बारे में नहीं पता है तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डिमांड ऑफ ग्रांट डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के लिए सेपरेटली नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा के स्पीकर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ए है द स्पीकर सर्टिफाइज वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट। तो स्पीकर ये सर्टिफाई करते कि कौन सा बिल मनी बिल है और नहीं, तो ये हम लोग देखते आ रही है, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। डिस्कशन ऑन द मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट कौन से हाउस को प्रिसाइड करते हैं, ये करते हैं राज्यसभा को। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कॉमन सेंस से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो डिस्कशन होगा मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर वो प्रिसाइड करेगा कोई भी लोकसभा का मेंबर, चाहे तो वो डिप्टी स्पीकर ही हो। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है राज्यसभा में प्रिसाइड कर, तो वो लोकसभा में नहीं आते। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है आपका इसका स्टेटमेंट है द स्पीकर हैज़ पावर टू कर्टल एंड कैंसिल द 0 आवर। एंड डी आपका द स्पीकर नॉमिनेट चेयरपर्सन ऑफ वेरियस कमेटी। तो स्पीकर नॉमिनेट करते हैं अलग अलग कमेटी के चेयरपर्सन को। एंड यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन 62 देखते हैं, फर्दर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री डिबेट ऑन अप्रोप्रिएशन बिल। तो जो पार्लियामेंट्री डिबेट है अप्रोप्रिएशन बिल का, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अप्रोप्रिएशन बिल का काम क्या होता है, सेम ये होता है एज अ मनी बिल। तो जैसे हम लोग मनी बिल को लेते हैं वैसे हम लोग अप्रोप्रिएशन बिल को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा है फर्स्ट, नो अमेंडमेंट कैन बी मूव्ड ऑन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो जो भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर होगा उसमें अमेंडमेंट के लिए कोई भी मीन्स अमेंडमेंट मूव नहीं किया जा सकता है। सेकेंड है हमारा, स्पीकर इज एम्पावर टू विथहोल्ड परमिशन ऑन द मैटर्स ऑफ रिपीटेटिव नेचर। तो स्पीकर को एम्पावर किया गया है कि वो कोई भी रिपीटेटिव नेचर के मैटर को विथहोल्ड करे या परमिशन दे। एंड थर्ड हमारा राज्यसभा हैज पावर टू अमेंड और रिजेक्ट द बिल। तो देखिए मनी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा को कोई पावर नहीं, उसी तरह अप्रोप्रिएशन में भी वो इसको अमेंड भी नहीं कर सकता है, रिजेक्ट भी नहीं कर सकता। तो हमारा ऑप्शन डी एलिमिनेट करके हम लोग अपने करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी, बी एंड डी एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। So this is the end of today's discussion. Hope you like it. Stay connected, stay safe. Thank you very much.